अभी मानसून आने वाला है और इस भरी बरसात में प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे, प्लांट हेल्दी रहे और प्लांट में कीड़े मकोड़े ना लगे, प्लांट में फंगस ना लगे। इसके लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिनसे प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी, पौधा हेल्दी रहेगा, इसके मिट्टी हेल्दी रहेंगे, मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कलियाँ बनेंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी। तो अभी जल्दी से ये काम कर लीजिए, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। मानसून टाइम में क्या होता है, बारिश में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, पौधे को मिलते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम होता है पौधे की अच्छी फ्लावरिंग के लिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है या पौधे में होता है, अक्सर कलियाँ गिर जाती हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी काम करना होता है और जो फर्टिलाइज़र देना होता है, ये सारा ही डिटेल्स बताऊंगी। और इस मौसम में आपको सबसे जो ज़रूरी काम करना है वो है पौधे की ड्रेनेज होल की चेकिंग। जो आपने पॉट में लगाए हैं उस पॉट में अगर पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक रुका रहता है, यानी 2-3 दिनों तक इसमें पानी सूखता ही नहीं, तो इसका मतलब है आपके पॉट की ड्रेनेज होल बहुत अच्छी नहीं है। तो आप मानसून आने से पहले इसे अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ड्रेनेज होल 1-2 और फिर से बना लीजिए। और आप इस प्लांट में जो कर सकते हैं वो है, इस प्लांट के नीचे अगर आपने किसी तरह का प्लेट या कुछ भी थाली देकर रखा है, अगर इसमें पानी जमती है तो इस प्लेट को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में हर वक्त बारिश होती रहेगी और जो पॉट में से अगर पानी निकल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और वो पानी अगर इस थाली में जम जाती है तो ये पॉट में फिर से फंगस क्रिएट करेगी, रूट को ये डैमेज कर देगी। तो इस बात का ध्यान रखिए और पॉट की मिट्टी हमेशा क्लीन रखिए, यानी पॉट में पुराने पत्ते फूल ऐसे ना हो और ये जमते जमते पॉट में फंगस लग जाती है। तो ये कुछ साधारण सी बातें हैं, लेकिन इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ में आपको ये काम करना है, पॉट की बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है इसको देने के लिए हल्की गुड़ाई ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और आप इस बात का ध्यान रखिए, पॉट में अगर पानी जम जाती है तो कभी भी पॉट में पानी जमने नहीं देना है, इससे पहले इसको निकाल लेनी है। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, इस टाइम आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, साथ में 3 से 4 दाने डीएपी दे सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, थोड़ी सी 1 मुट्ठी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो दूसरा जो काम करना है, अगर किसी भी प्लांट बहुत दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है, इसका अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आगे आने वाले मॉनसून टाइम में इसको कर सकते हैं। और मॉनसून टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत सारा गार्डनिंग का काम कर सकते हैं, जैसे नए पौधे लगाना, नए पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, या पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो हमारे पौधे अक्सर खाद के कारण भी ख़राब होते हैं, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है, खाद को कैसे अच्छे से डिकम्पोज करके पौधे में दे सकते हैं। वो वीडियो आप सबके लिए ज़रूरी है, ज़रूर देखिए इसको। तो इस भरी बरसात में भी आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, तो इसके लिए मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स होते हैं। साथ में मैंने ऊडैश लिया है जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, पौधे को कीड़े मकोड़े से बचाएगी, और इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखते हैं और मिट्टी में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देते, फंगस लगने नहीं देते। साथ में मैंने नीम खली लिया है, नीम खली में नाइट्रोजन होता है, सल्फ़र होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम भी होता है। तो ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, कीड़े मकोड़ों से बचाएगी और पौधे की ग्रोथ सही रखेगी। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पोटाश भी लिया है, और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है आपके सभी प्लांट में दे पाएंगे, गुलाब में दे पाएंगे, गुड़हल में दे पाएंगे, और एकजोड़ा में दे पाएंगे, मोगरा में दे पाएंगे, और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके देना है, बहुत ज़्यादा गुड़ाई हम नहीं करेंगे अभी। तो हमारे यहाँ बारिश हो रही है और मेरे पॉट की मिट्टी थोड़ा ज़्यादा ही मॉइस्ट है, और मैं इस मिट्टी में आपको देकर दिखा रही हूँ। आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो मत दीजिए, और इसको देने के लिए मिट्टी की हल्की मॉइस्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में नहीं देना है। तो मैंने एक प्लांट के लिए ही लिया है, आप देख सकते हैं मैंने दिया है। तो मैंने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है 1 टीस्पून लिया है, जो सीवीड ग्रेन्यूल्स होती है,
और मैंने पोटाश हाफ़ टी स्पून दिया है। साथ में नीम खली मैंने छोटे टीस्पून से दिया है हाफ़ टी स्पून, और साथ में जो दिया है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, वो भी मैंने 1 टीस्पून दिया है। तो इनसे पौधे हेल्दी रहेंगे और कलियाँ भी बनेंगी, फ्लावरिंग की कोई कमी नहीं होगी। तो पौधे हेल्दी रखने के लिए ये फर्टिलाइज़र है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं अपने गुड़हल में देकर दिखा रही हूँ, गुड़हल में अक्सर कलियाँ गिर जाती हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक ऐसी चीज़ है जिनसे पौधे को बहुत सारे माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, और इससे पौधे में कलियाँ कभी भी नहीं गिरती। तो मेरे प्लांट में आपसे मैंने शेयर भी किया है, मेरे प्लांट से फ्लावरिंग होने के बाद भी फ्लावरिंग इस फूल को हाथ से तोड़ना पड़ता है। और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको आप 15 डेज़ के गैप में ज़रूर दीजिए, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप बरसात में भी दे सकते हैं। मेरे पॉट की मिट्टी थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, हल्के से पानी देना है। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है बरसात में आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, इस पर डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है। 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच फर्टिलाइज़र आप देंगे तो बरसात में पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगे, पौधा हेल्दी रहेगा। और इस तरह मुड़े सिकुड़े पत्ते को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, प्लांट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, प्लांट में जो कलियां आती हैं वो भी एक भी गिरती नहीं है, तो इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो दिया है लहसुन के फर्टिलाइज़र के ऊपर, और ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।